हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर बेसिकली क्या होते हैं? ईथर फंक्शनल ग्रुप है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसे क्या होते हैं? अल्कोहल है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, आपके एस्टर है। इस तरीके से ही आपका एक ईथर है जो ये फंक्शनल ग्रुप है किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसी की हम नेमिंग करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। सबसे पहले देखिए कि ईथर किस तरीके से दिखते हैं आपको। ROR मतलब कहने का है ऑक्सीजन की दोनों साइड में अगर कार्बन की चेन है तो उसे बोलेंगे आप क्या? ईथर। उसे बोलते हैं आप ईथर, उसे ईथर बोलते हैं। सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं? जैसे CH3OCH3, ऑक्सीजन की दोनों साइड में अगर इक्वल और सेम तरीके के कार्बन लगे हैं तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल क्या होता है? ऑक्सीजन के दोनों साइड में अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन की चेन्स होती हैं, उसे अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। तो ये है सिमेट्रिकल, ये है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के और एग्जांपल्स देखिए जरा। ये है आपका CH3CH2OCH2 एंड दिस इज CH3। और देखिए CH3CH2OCH2CH2CH3। देखिए तीन कार्बन, इस साइड भी तीन कार्बन, इस साइड दो कार्बन, इस साइड दो कार्बन, इस साइड एक कार्बन एक कार्बन। ऐसे ही और भी आप बना सकते हैं। वो सारे के सारे आपके कैसे होंगे? सिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर इधर देखिए दो है, इधर देखिए एक है। और देखिए सपोज कहता हूं कि ये हो गया मेरा, इस साइड तीन कार्बन का है, इस साइड एक कार्बन का है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल की कैटेगरी का है। सपोज कहता हूं मेरे पास है CH3CH2O एंड दिस इज CH3। तो इस साइड में तीन है, इस साइड में दो कार्बन है, तो ये भी किस कैटेगरी का है जी? अनसिमेट्रिकल ईथर की कैटेगरी का है। अनसिमेट्रिकल ईथर की ये भी कैटेगरी का है। तो ये तो आप पहचान लेंगे कि कौन सा फलाना ईथर इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अब इसकी आईयूपीएसी पे चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ROR जैसे अल्कोहल को बोलते हैं लास्ट में ओल, एल्डिहाइड को अल, कीटोन को ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड, एस्टर को ओएट। क्लियर? तो उसी तरीके से इसका भी एक नाम है, इसे बोलते हैं एल्कोक्सी एल्कीन। दिस इज कॉल्ड एल्कोक्सी एल्कीन। एल्कोक्सी एल्कीन। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों तरीके के कंपाउंड की आपको यहां नेमिंग कराऊंगा मैं। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए। अनसिमेट्रिकल ईथर पढ़ने के बाद सिमेट्रिकल ईथर 2 सेकंड लगते हैं बस सीखने में। पहले अनसिमेट्रिकल ईथर, उसके बाद सिमेट्रिकल ईथर। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर का। देखिए सपोज कहता हूं मेरे पास है CH3CH2OCH3। ये मेरे पास एक ईथर है, अनसिमेट्रिकल है क्योंकि ऑक्सीजन की दोनों साइड में अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन की चेन है, तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर की कैटेगरी का ईथर है। क्लियर? अब इसमें देखना है इस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में, एक ये साइड एक ये साइड। आपको चेक करना है भाई कि कौन सा आपका लाइटर साइड है। ये एक कार्बन की है तो लाइटर है, ये लाइटर साइड है। ये दो कार्बन का है तो ये है हैवियर साइड। क्या है जी? दिस इज हैवियर साइड, हैवियर साइड। ठीक, अब आपको क्या करना है, जो हैवियर साइड है हमेशा वो होता है सफिक्स, मतलब वो लगता है पीछे। तो ये हो जाएगा आपका पीछे लगेगा, और ये दो कार्बन का है तो ये हो जाएगा इथेन। तो बचा क्या ये? अब कितने कार्बन का है भैया? इसमें एक कार्बन है, लेकिन इसमें आपको एक कार्बन के इंक्लूड करना पड़ेगा ऑक्सी। तो ये एक कार्बन में ऑक्सी ऐड कर दो, मतलब एक कार्बन मिथ, और यहां लगा देंगे इसको ऑक्सी बोलेंगे, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। दिस इज मिथॉक्सी, और वो हो जाएगा आपका इथेन। दिस इज ये मिथॉक्सी, ये इथेन, मिथॉक्सी इथेन। तो
लाइटर साइड वाले को आपको ऑक्सी में लेना है। जैसे ये एक कार्बन का है तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन की लाइटर चेन होती तो इथॉक्सी, 3 कार्बन की होती तो प्रोपॉक्सी, 4 की ब्यूटॉक्सी, 5 की पेंटॉक्सी, 6 की हेक्सॉक्सी। तो लाइटर साइड वाले को आपको ऑक्सी की टर्म में लेना है और जो आपका सफिक्स होगा, हैवियर कार्बन होगा, उसको आपको लास्ट में डालना है और जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उस तरीके से आपको डाल देना है। जैसे यहां पे आपके 2 कार्बन के हैं तो आपने इथेन डाल दिया, 3 कार्बन का होता तो प्रोपेन, 4 का ब्यूटेन, 5 का पेंटेन, 10 का डेकेन, 11 का अनडेकेन, 12 का डोडेकेन। तो इस तरीके से आप डाल देंगे। देखिए और देखिए CH3 CH2 CH2 O CH3, सपोज ये कंपाउंड है, ये O है और ये CH3, ये आपका हैवियर हो गया, ये लाइटर हो गया। तो लाइटर वाले को ऑक्सीजन के साथ ले लेंगे। 1 कार्बन का है तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, और ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन, तो दिस इज मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी हो गया लाइटर वाला, मिथॉक्सी, और वो हो गया आपका प्रोपेन, दिस इज मिथॉक्सी, और ये हो गया प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। एक और देखिए CH3 CH2 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 O CH2 CH3, ये आपका हैवियर हो गया, H फॉर हैवियर, ये हो गया लाइटर, L फॉर लाइटर, L फॉर दिस इज L लाइटर। तो ये वाला आपका हो जाएगा, आगे लगेगा, ये आपका सफिक्स हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, ये सफिक्स। तो कितने कार्बन है भाई, 2 कार्बन है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा इथॉक्सी, इथॉक्सी, और ये 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन। बहुत इजी है जी। और देखिए CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3। अब इस ऑक्सीजन को देखिए, इसकी दोनों साइड में बराबर कार्बन की चेन है, तो ये सारे के सारे जो थे ये थे अनसिमेट्रिकल, ये है सिमेट्रिकल। अब यहाँ पे आप सफिक्स किसको मानेंगे, प्रीफिक्स किसको मानेंगे, तो यहाँ पे आप क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड में बराबर है तो किसी को भी आप सफिक्स मान लीजिए और किसी को भी आप प्रीफिक्स मान लीजिए, बहुत ईजी होगा। सपोज कहता हूं पहली वाली को, इसको मान लेता हूं मैं प्रीफिक्स जो आगे लगेगा, और ये हो जाएगा मेरा सफिक्स। क्लियर, ये प्रीफिक्स जो आगे लगेगा, और ये ऑक्सीजन के साथ ले रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3 कार्बन का प्रोपॉक्सी, दिस इज प्रोपॉक्सी, दिस इज प्रोपॉक्सी, एंड दिस इज 3 कार्बन का है तो ये हो जाएगा प्रोपेन, दिस इज कॉल्ड प्रोपॉक्सी प्रोपेन। इसमें तो आपको पंगा ही नहीं है कि भाई आपको लाइटर और हैवियर देखना ही नहीं है, कोई भी आप लाइटर ले सकते हैं, कोई भी आप हैवियर ले सकते हैं इसके अंदर। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अब आपको और थोड़े टफ पे ले जाऊंगा, इसको मैं बेंजीन ऐड करूंगा और इसकी पोजीशंस भी ऐड करता रहूंगा। देखिए ये हो गया सपोज आपका CH3 CH2 CHO CH3 एंड दिस इज CH3। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये तो आपका हो गया 4 कार्बन का, ये हो गया आपका 1 कार्बन का, तो ये आपका हो गया प्रीफिक्स, ये 4 कार्बन वाले हो जाएंगे आपके सफिक्स। लेकिन ये जो आपका 1 कार्बन का मिथॉक्सी है, ये क्या आपका पहले कार्बन पे लगा, नहीं, ये पहले पे नहीं लगा हुआ, तो इसकी आप देखेंगे कि ये वाला कार्बन किस साइड से लीस्ट पे आ रहा है। तो इधर से अगर इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे, इसको 3, इसको 4, तो इस साइड से ये आपका लीस्ट पे आ रहा है। अगर इधर से लेंगे तो ये आएगा आपका 3rd पे, तो ये वाला पोजीशन होगी सही 1 2 3 4, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2nd कार्बन पे 1 कार्बन की मिथॉक्सी लगी है, तो ये हो जाएगा आपका 2 मिथॉक्सी, दिस इज 2 मिथॉक्सी, और ये 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन। इजी है जी, बिल्कुल इजी, बहुत इजीली कर लेंगे। और देखिए सपोज कहता हूं मैं कि CH3 CH2 CH2O CH2 CH3 CH3, ये CH है, बस ये CH है। क्लियर। अब इस साइड में 4 कार्बन है, इस साइड में 3 कार्बन, तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स और ये हो जाएगा आपका सफिक्स। क्लियर, ये प्रीफिक्स सफिक्स। तो नंबर ऑफ कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका पीछे लगेगा। तो आपको देखना है कि जो प्रोपॉक्सी है 3 कार्बन का है तो प्रोपॉक्सी, और प्रोपॉक्सी आपका किस साइड से नियर बाय है, तो इस साइड से, ये इस साइड से गिनेंगे तो 2nd पे है, इधर से गिनेंगे तो 3rd पे है। तो ये वाला कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका नाम क्या हो जाएगा जी, 2 प्रोपॉक्सी। 2 प्रोपॉक्सी और 4 का है तो ब्यूटेन, 2 प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। और देखिए सपोज है आपका CH3 CH2 CHO, ये बेंजीन है, ये बेंजीन लगा दिया है मैंने, ये हो गया CH3, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका बेंजोक्सी, बेंजोक्सी ब्यूटेन, दिस इज, ये वाला हो जाएगा आपका बेंजोक्सी, बेंजोक्सी ब्यूटेन।
बेंजोक्सी ब्यूटेन, बेंजोक्सी ब्यूटेन। और देखिए सपोज कहूं कि मेरे पास ये है, ये कंपाउंड है, तो इसका नाम क्या होगा जी? वैसे इसका कॉमन नेम, इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है एनिसोल, कॉमन नेम। आईयूपीएसी नहीं कह रहा जी, ये कॉमन नेम। आईयूपीएसी देखते हैं, तो ये आपका क्या है? लाइटर है, ये वाला हैवियर है, तो ये वाला हो जाएगा आपका मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और ये क्या बचा जी? बेंजीन। दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर? तो आप किसी भी चीज की आईयूपीएसी कर सकते हैं। एक और देखते हैं, सपोज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सपोज OCH2 CH3 ये है, और ये फिर से बेंजीन पे लगा है। क्या होगा नाम जी इसका? ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका सफिक्स, दिस इज प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स है, पी है, ठीक। प्रीफिक्स 3 कार्बन का है, तो ये हो जाएगा प्रोपोक्सी, और ये इन सबको छोड़ने के बाद क्या बचा? बेंजीन, तो प्रोपोक्सी बेंजीन, प्रोपोक्सी बेंजीन। क्लियर? तो किसी भी तरीके का आप आईयूपीएसी कर सकते हैं ईथर का। इस लेक्चर को देखने के बाद तो पूरे लेक्चर को ध्यान से देख लिया आपने। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बताइए, कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो ईथर से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।